हरियाणा के जींद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। निर्जन गांव में रंजिश का ऐसा खौफनाक अंजाम हुआ है जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है। कार में सवार होकर आए हथियारबंद बदमाशों ने दो सगे भाइयों को ताबड़तोड़ गोलियां मार दी और उन्हें मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया। घटना मंगलवार बुधवार की दरमियान रात करीब 2 बजे की है। मरने वालों की पहचान सतीश और दिलबाग के रूप में हुई है। हत्या के बाद गांव में तनाव और परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। इस वक्त मैं जींद के सिविल अस्पताल में मौजूद हूं, जहां सतीश और दिलबाग के शव पोस्टमार्टम हाउस में रखवाए गए हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका साफ कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। वहीं पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है और गांव में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों भाइयों का गांव में ही कुछ लोगों से पुराना झगड़ा चल रहा था। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स खंगाल रही है ताकि इस मामले में कार्रवाई की जा सके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस स्कॉर्पियो गाड़ी में दोनों व्यक्ति बैठे थे, किस प्रकार अंधाधुंध गोलियां उन पर चलाई गई, जिसके बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जींद के सिविल अस्पताल में उस गाड़ी को भी साथ ही लेकर आए हैं और जो इनका बेटा है, जो मृतक है, इनका बेटा ही इस हमले को देखकर, क्योंकि ये हमला घर के बाहर ही हुआ था, तो क्या कुछ कहना है परिजनों का। कल मेरे फादर साहब के साथ लगभग शाम को 8:15 बजे मार पिटाई की गई है और हमने MLR वगैरह कटवाई है। उसके बाद फायरिंग मेरे ऊपर भी हुई और मेरे फादर और मेरे चाचा दोनों की गोली मार के हत्या कर दी गई और मेरे को भी अभी धमकियाँ मिल रही है और सारे दोषी फरार, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया और ना पोस्टमार्टम हुआ, ना अभी तक कोई कार्रवाई हुई है। तो मेरी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी जल्दी जल्दी सुनवाई और दोषियों को पकड़ा जाए। मारी है कौन लोग? मेरे फादर और मेरे चाचा दोनों थे और मेरे ऊपर भी फायरिंग हुई है। मेरी गाड़ी है, आप देख सकते हैं। गोली लगी, उनका क्या नाम है? सतीश जी और दिलबाग जी। मारने वाले कौन लोग, क्या नाम है? सुरेश और उसका लड़का जी मोहित। तो क्या झगड़ा हुआ? हमारा पुराना कोई जमीनी विवाद था, हमारा केस भी चल रहा है। कई बार कंप्लेंट भी दिया प्रशासन ने दीवार भी निकलवाई थी बदमाशी और सरेआम में धक्के के हिसाब से वो दीवार गिराई गई 3 बार और उसके बाद भी हमारे ऊपर बार बार धमकियां दी जा रही थी पहले भी, और हमने पहले भी रिपोर्ट करवाई थी और शिकायत दर्ज करवाई थी कि हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है और बार बार वो उनका जो असले थे वो हमें दिखाकर परेशान किया जा रहा था। तो कितने लोग हैं? तो वो सर, एक तो सुरेश सनोफ बिरके और मोहित सनोफ सुरेश और उनके साथ 5 से 7 बंदे और। पहले फायरिंग मेरे ऊपर हुई है, फिर मैं तो वहां से गाड़ी लेके निकल गया, मैं गाड़ी में ही था, तो वहां से फिर सीधे जाके मेरे गोडाउन है सत्यम गैस का, तो वहाँ मेरे चाचा और पापा बैठे थे, साथ में मेरे चाचा लड़का भी था। पहले गाड़ी ऊपर चढ़ाने की कोशिश की गई है तो जान बचा के भागे, तो चाचा लड़का छुप गया और वो मेरे चाचा और मेरे फादर साहब को उन्होंने शूट कर दिया वहीं। तो गड्डी में नहीं, वो वहाँ बैठे थे, पहले बैठे। हाँ जी। आपका नाम? मोहित। हमारे केस कर दिया, 750 हमारे चालान काट दिया, उनका पर कोई कार्रवाई नहीं करी। विनोद की कहावत है, ये पर्चे बहुत पड़े हैं, कुछ होया ही नहीं पहना होता है। किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? अगर थाना तुम्हारे खिलाफ किया तो कार्रवाई हम तो यही चाहते हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई पहले तो, फिर हम उनके संस्कार करेंगे।